अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 का नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रीफिक्सेस के बारे में और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में बताया था कि किस तरह से हम प्रीफिक्सेस को याद कर सकते हैं, उसका आपको तरीका बताया था। और साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस की मदद से ही हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1.2, रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो, नैनो एंड पीको। यानी इसमें ये पूछा कि जी माइक्रो, नैनो और पीको तीनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि हमने ये देखना होता है कि कोई बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू का आपस में कैसे रिलेटेड है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एज वी नो दैट 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -6। यानी प्रीफिक्सेस आपको याद कराने का मकसद ये था। जब देखें माइक्रो, पीको, नैनो, अब तीनों की वैल्यूज आपको पहले याद होंगी, तब हम इस सवाल को आगे से चला पाएंगे। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -6, 1 नैनो इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -9 एंड 1 पीको इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -12। यानी माइक्रो, पीको और नैनो तीनों की वैल्यूज का पहले आपको पता होगा, फिर हम देखेंगे इनका आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नैनो की वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर -9, इसको ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में। यानी 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 और 6 में। यानी -9 इज इक्वल टू -3 एंड -6। यानी -3 और -6 को ऐड करेंगे तो -9 बनेगा। सिमिलरली जब हम -12 को ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में तो वो बनेगा -9 और -3। तो उसी एतबार से फिर हम इनका रिलेशनशिप देखेंगे। So 1 nano is equal to 10 raised to the power -9, which can be written as 10 raised to the power -3 multiplied by 10 raised to the power -6। यानी -9 को हमने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, -3 और -9 में। अब हमें ये पता है कि 10 की रेज़ टू द पावर -3 क्या होता है, मिली। और यानी 1 मिली का मतलब क्या होता है कि 1000th पार्ट। तो 10 रेज़ टू द पावर -3 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लें, यानी ये हो जाएगा 1/10 रेज़ टू द पावर 3 और 10 रेज़ टू द पावर -6 इज इक्वल टू माइक्रो। इट मीन्स 10 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 1000। सो 1/1000 माइक्रो। इसका मतलब क्या है कि जो 1 नैनो है वो माइक्रो का 1000th पार्ट के इक्वल है। यानी अगर कोई वैल्यू माइक्रो की दी हो तो उसको हम 1000 से डिवाइड करें तो वो 1 नैनो के इक्वल आ जाएगी। यानी इसका क्या मतलब हो गया कि 1 नैनो इज इक्वल टू 1000th पार्ट ऑफ माइक्रो। यानी माइक्रो का 1000वां हिस्सा जो है वो 1 नैनो के इक्वल होता है। नाउ 1 पीको इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -12। अब इसको भी वैसे ही 12 को हम ब्रेक करेंगे -3 और -9 में। इसको लिखा जा सकता है 10 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -9। अगेन 10 रेज़ टू द पावर -3 को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जाएं, 1/10 रेज़ टू द पावर 3 और 10 रेज़ टू द पावर -9 इज इक्वल टू नैनो, विच मीन्स 1/1000 नैनो। इसका क्या मतलब होगा कि पीको इज द 1000th पार्ट ऑफ नैनो। अब यहाँ से हम देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या बना कि 1 नैनो इज इक्वल टू 1000th पार्ट ऑफ माइक्रो एंड 1 पिको इज इक्वल टू 1000 पार्ट ऑफ नैनो। दिस इज हाउ these three variables are related with each other, या these three prefixes are related with each other कि 1 nano is equal to 1000 part of micro and 1 pico is equal to 1000th part of nano. Now question number 1.3, very important question. Most of the times या more time and again ये पेपर्स में रिपीट होता है, चाहे आप स्कूल के पेपर्स दे रहे हो या आप बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हो, ये पेपर सवाल काफ़ी दफ़ा रिपीट होता है। गिवन ग्रोथ रेट ऑफ हेयर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे। इसमें क्वेश्चन में बताया यही गया है कि इफ़ योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे देन फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपके बालों की ग्रोथ है जो वो 1 मिलीमीटर पर डे, यानी एक दिन में 1 मिलीमीटर आपके बालों की ग्रोथ होती है, यानी बाल लंबे हो जाते हैं 1 मिलीमीटर, तो वही वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि उसको अगर हम नैनोमीटर पर सेकंड देखें तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा या वो वैल्यू क्या बनेगी। सबसे पहले लिखें गिवन में ग्रोथ रेट ऑफ हेयर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे। टू फाइंड ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड, यानी ग्रोथ रेट हमें मिलीमीटर पर डे में दिया हुआ है, जबकि हमने फाइंड क्या करना है वही ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड।
कि 1 सेकंड में कितने नैनोमीटर हमारे बालों की ग्रोथ होगी। एज वी नो दैट 1 नैनो इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -9। अगेन देखें प्रीफिक्स यूज हो रहा है कि नैनो की वैल्यू का पता होगा, एंड मिली इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3, यानी 1 नैनो इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -9, वेयर एज 1 मिली इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3। यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। एंड 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको, उसमें मैंने बताया था कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इसका तो हम तीनों वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लेंगे तो सेकेंड्स इन अ डे आ जाएगा। जब मैंने इस क्वेश्चन करवाया था तो उसमें मैंने आपको कहा भी था कि ये वैल्यू आपने याद रखनी है, कहीं पे भी अगर यूज़ होगी तो आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं, यानी 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स। क्योंकि अब हमें 3 चीज़ें चाहिए थी, 1 मिलीमीटर, 1 रेज़ टू द पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय रेज़ टू द पावर -3। तो ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे। पर डे का क्या मतलब है, हम उसको डिवाइड करके लिख देंगे, डिवाइडेड बाय डे, यानी 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय डे। पर मतलब यही होता है कि ये डिवाइड करना होता है इसको। अब वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। मिली की वैल्यू क्या होती है, 10 रेज़ टू द पावर -3, यानी लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय मिली की जगह आ गया 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर, एज इट इज आ गया। इसी तरह नीचे है डे, तो डे को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डे की जगह वैल्यू आ जाएगी 86,400 सेकेंड्स। अब ये गिवन क्वेश्चन था, इसको हमने मिलीमीटर और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है कि फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड, और नैनो की वैल्यू क्या होती है, 10 रेज़ टू द पावर -9। अब 10 रेज़ टू द पावर -3 को 10 रेज़ टू द पावर -9 नहीं बनाया जा सकता, इसलिए जब भी हम मैथमेटिक्स में या इवन फिजिक्स में जब हम किसी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर तो वो वैल्यू बड़ी है तो उसको ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन अगर वो वैल्यू छोटी तो फिर हम उसको बढ़ा नहीं सकते, फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10 रेज़ टू द पावर -9, यानी नैनो की वैल्यू को लाने के लिए, उसकी वैल्यू को बरकरार रखने के लिए हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर -9 की वैल्यू होना ज़रूरी है। जैसे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10 रेज़ टू द पावर -9, यानी इस वैल्यू को मैं 10 रेज़ टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। ऐसा लिखा जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -9, और मीटर अपनी जगह आ गया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 86,400 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -9। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का मकसद यही है ताकि जो ऊपर वाला 10 रेज़ टू द पावर -9 है वो नैनो में रिप्लेस हो जाएगा, और जो नीचे वैल्यू है 10 रेज़ टू द पावर -9, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे या इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये ऊपर जाके 10 रेज़ टू द पावर 9 हो जाएगी, और फिर जो वहाँ पे जो 10 की पहले वैल्यू मौजूद है उसमें उसको हम एडजस्ट कर देंगे। जैसे 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर, और ये जो नीचे 10 रेज़ टू द पावर -9 है, जब हम इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ऊपर जाएगी तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अलजेब्रा में आपको पता है कि जब भी कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो उसका हम जब रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में, या डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में कन्वर्ट करें तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसा ये वैल्यू ऊपर गई तो 10 रेज़ टू द पावर 9 हो गया, और नीचे रह गया 86,400 सेकेंड्स। अब 10 रेज़ टू द पावर -9, 10 रेज़ टू द पावर -3 एंड 10 रेज़ टू द पावर 9, ये 3 वैल्यूज़ आ गई, लेकिन इनमें से एक को हमने नैनो बनाना है, यानी 10 रेज़ टू द पावर -9 ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी जो 2 वैल्यूज़ रह गई 10 रेज़ टू द पावर 9 एंड 10 रेज़ टू द पावर -3, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 9 - 3 क्या बन जाएगा, 6। इसको यूँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6, 10 रेज़ टू द पावर -9 इज इक्वल टू नैनो, यानी इसकी जगह नैनो आ जाएगा और मीटर अपनी जगह आ गया, और नीचे 86,400 सेकेंड्स रह गया। अब हम इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आप इसका आंसर निकाल लें, यानी 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब यही होगा कि 10 रेज़ टू द पावर 6, क्योंकि 1 जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वही रहता है। तो अब आप 10 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 86,400 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो इट विल बिकम 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। अभी पर सेकेंड कैसे बना, क्योंकि एस नीचे था
उसकी पावर कितनी है 1। जब हम उसको ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे तो वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए इसको लिखा जाएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। हैंस द ग्रोथ रेट इज़ 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि अगर आपके हेयर का ग्रोथ रेट जो है वो 1 मिलीमीटर पर डे होगा तो इट विल बी इक्वल टू 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.7। क्वेश्चन नंबर 1.7 में क्या है, जब आप पढ़ेंगे जो है एक वर्नियर कैलिपर है या स्क्रू गेज है, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच मेजर द थिकनेस ऑफ द मेटल। कि किसी भी चीज़ की थिकनेस को मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, एक को कहते हैं वर्नियर कैलिपर और एक को कहते हैं स्क्रू गेज। जब आप इसके थ्योरी को इसको पढ़ेंगे तो अब आपको इन डिटेल पता लगेगा, और फिर जब आप प्रैक्टिकल्स करते हैं तब वहाँ पे भी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझने की बात क्या है कि जो वर्नियर कैलिपर है उसका जो लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है उस पर 10 डिविजन्स होती हैं कि आप किसी भी चीज़ की थिकनेस को मेजर करें तो वो अप टू 10 मिलीमीटर आपको उसकी थिकनेस बता सकते हैं। वेयर एज स्क्रू गेज वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो आपको 100 डिवीजन यानी 100 मिलीमीटर तक या 100 सेंटीमीटर तक या 100 मिलीमीटर तक की भी वैल्यू को बता सकता है, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा बारीक चीज़ को भी मेजर कर सकता है, उसकी थिकनेस को बता सकता है। इस क्वेश्चन में गिवन है, गिवन में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर ऑन द स्क्रू गेज इज 50। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो स्क्रू गेज है उस पर टोटल नंबर ऑफ 50 डिविजन्स हैं, एंड पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। और जो पिच ऑफ द स्क्रू गेज है, यानी पिच का मतलब होता है कि उसके अंदर जो डिविजन्स की होती हैं या उसके अंदर जो थिकनेस है वो 0.5 मिलीमीटर है। अब जब भी आपने स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालना होगा तो उसका वेरी सिंपल फार्मूला, ये वो फार्मूला क्या है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्केल। यानी जब भी स्क्रू गेज की आपने लीस्ट काउंट निकालना है तो उसका एक ही आसान सा तरीका है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज गिवन होती है क्वेश्चन में और नंबर ऑफ डिविजन्स बताई होती हैं, दोनों की रेशो ले लेंगे तो वो हमारी आ जाएगी लीस्ट काउंट इन मिलीमीटर। फिर अगर हम क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, अगर हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गिवन नंबर ऑफ डिवीजन इज इक्वल टू 50, पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर। टू फाइंड में लीस्ट काउंट फाइंड करना है किसका, स्क्रू गेज का। एज वी नो दैट, अब उसका फार्मूला लिखेंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज थी 0.5, डिवाइड कर दें नंबर ऑफ डिवीजन यानी 50 से, 0.5 डिवाइडेड बाय 50 किया तो 0.01 मिलीमीटर आ गया। लेकिन लीस्ट काउंट को हमने सेंटीमीटर में लिखना होता है। जो स्क्रू गेज है उसका जो लीस्ट काउंट है उसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, सो इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे 0.01 डिवाइडेड बाय 10 और ये मिलीमीटर की बजाय सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी 0.001 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन। अब इसमें गिवन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रैपर जो कि रेक्टेंगुलर शेप में, यानी क्वेश्चन में बताया गया कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रैपर विच इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप and its length and width is given. Length of the wrapper is given as 6.7 centimeter whereas width of the wrapper is 5.4 centimeter. यानी हमें कोई रैपर दिया है जिसे हमने उसका एरिया मेजर करना है और उसके बारे में बताया कि उसकी लेंथ जो है वो 6.7 सेंटीमीटर है whereas its width is 5.4 सेंटीमीटर। अब आपको ये भी पता है मैथमेटिक्स में कि when the length and breadth are given of a rectangle, we can find the area of a rectangle by multiplying the length and breadth. यानी area of a rectangle को find करने का जो फार्मूला है वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ भी दी हुई है हमें 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ यानी ब्रेथ जो दी है वो भी 5.4 सेंटीमीटर गिवन। तो जस्ट हम यह फार्मूला लगाएंगे और दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उसका एरिया निकाल लेंगे। एक जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो उसमें ये कहा गया है, क्वेश्चन में कहा है कि जो आंसर आपने देना है वो रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। यानी अगर वो डेसिमल में वैल्यू आ रही है तो उसको आपने इग्नोर करके उसको राउंड ऑफ करने के बाद
होल नंबर में आंसर बताना है। सो गिवन में लिखेंगे लेंथ ऑफ द रैपर इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर, width of the wrapper is equal to 5.4 centimeter. To find area of the wrapper, so as we know that area of the wrapper is equal to L times B, क्योंकि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया जो है वो फाइंड करने का फार्मूला क्या है, L times B. So 6.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5.4 सेंटीमीटर, दोनों का प्रोडक्ट लिया वो आ गया 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि 36.18 है, हमने रीजनेबल फिगर लिखनी है, यानी डेसिमल वाली को इग्नोर करना है और उसको राउंडेड ऑफ में जब हम वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे तो वो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस एरिया इन रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 36 सेंटीमीटर रेज़ टू द पावर 2। रिवाइज कर लेते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 1.2, इसमें रिलेशनशिप फाइंड करना था माइक्रो, नैनो एंड पिको में। तो माइक्रो, नैनो एंड पिको के जो प्रीफिक्सेस आपको याद कराए थे वो आपने वैल्यूज़ लिखनी है। उसके बाद जब आपको वैल्यूज़ का पता लग जाएगा तो नैनो को यानी 10⁻⁹ को हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, -3 और -6 में। फिर उसके बाद उसका रिलेशनशिप बना देंगे कि 1 नैनो इज इक्वल टू 1000 पार्ट ऑफ माइक्रो। सिमिलरली पिको इज इक्वल टू 10⁻12, तो -12 को जब दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे यानी -3 और -9, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि 1 पिको इज इक्वल टू 1000th पार्ट ऑफ नैनो। ये इन दोनों का रिलेशनशिप था। फिर क्वेश्चन नंबर 1.3 में ग्रोथ रेट ऑफ हेयर इज गिवन इन मिलीमीटर पर डे, और हमने उसका जो ग्रोथ रेट है उसको फाइंड करना है इन नैनोमीटर पर सेकेंड। उसका तरीकाकार क्या है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है, उसमें जो जो हमारे प्रीफिक्सेस यूज होने वाले हैं वो है नैनो, मिली एंड 1 डे। नैनो एंड मिली के लिए हमने उनकी पावर्स यूज करनी है, एंड 1 डे इज इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स। और उसका तरीका भी आपको बता दिया कि 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो वो सेकेंड्स इन अ डे आ जाएंगे। फिर ग्रोथ रेट इन 1 मिलीमीटर पर डे से स्टार्ट लेंगे, फिर मिलीमीटर को और उनके प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे इसको हमने नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है कि 10⁻⁻9 से उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे जिस 10⁻⁹ से वो हमारा नैनो में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिससे डिवाइड करेंगे जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे या उसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा 10⁻9। फिर 10⁻9 और 10⁻3 को एडजस्ट कर लेंगे, यानी वो 10⁻6 बन जाएगा। फिर उसके बाद उसको आपने कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेना है 10⁻6 डिवाइडेड बाय 86,400 सेकेंड से, तो 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 1.7 कि स्क्रू गेज की जब भी हमने लीस्ट काउंट फाइंड करनी होगी, लीस्ट काउंट फाइंड करने का सिंपल सा फार्मूला है कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। इस क्वेश्चन में पिच ऑफ द स्क्रू गेज भी गिवन थी और नंबर ऑफ डिवीजन भी गिवन थी, जस्ट दोनों को डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसका आंसर निकाल देंगे। द आंसर विल कम इन मिलीमीटर, क्योंकि हमारे पास पिच ऑफ द स्क्रू गेज है वो मिलीमीटर में गिवन था, लेकिन जो लीस्ट काउंट है उसका यूनिट होता है सेंटीमीटर में। लिहाजा जो हमारा आंसर आया 0.01 मिलीमीटर, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे ताकि वो 0.001 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एक रैपर दिया हुआ है और उसका एरिया फाइंड करना है। रैपर की शेप जो है वो रेक्टेंगुलर शेप है, लिहाजा हम लेंथ और विड्थ दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो एरिया ऑफ द चॉकलेट रैपर आ जाएगा। फिर उसको हमने राउंड ऑफ करने के बाद सिग्निफिकेंट या रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखना है, लिहाजा डेसिमल के बाद आने वाली वैल्यूज़ को इग्नोर कर देंगे और जैसे राउंडेड ऑफ का सिस्टम होता है उसके मुताबिक उसको राउंडेड ऑफ फिगर में आंसर लिख देंगे विच इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट टाइम जब हमारा फिजिक्स का लेक्चर होगा तो उसमें चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स वगैरह के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।